नमस्कार साथियों, मैं एस.एन. स्वामी सफल कोचिंग सुजानगढ़ से। मित्रों, अपन देख रहे थे सेकंड ग्रेड का पेपर 2011 का। ये पार्ट अपन देख लिया और अपन आज देखेंगे दूसरा पार्ट है। 50 क्वेश्चन आपको लगा बहुत इजी थे, लेकिन उस समय वो इजी नहीं थे, बहुत कठिन थे। अब दोस्तों अपन क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 51 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 51 देखो, TAT परीक्षण में कार्ड की संख्या है 30। बुद्धि के समूह कारक सिद्धांत के प्रणेता कौन है? तो है थर्स्टन। साइकोलॉजी एजुकेशन देखो कितनी एजुकेशन आ रहे हैं। सृजनशील बालकों का विशेष लक्षण आने दो, फटाफट आंसर। तो आंसर होगा प्रबल जिज्ञासा। प्रेरक प्राणी में विद्यमान शारीरिक मनोवैज्ञानिक दशाएं जो उसे निश्चित विधियों के अनुसार कार्य करने के लिए उत्तेजित करती है। अगर आपको उत्तेजित करना है कार्यों के लिए तो कहाँ करोगे? गेट्स एवं अन्य गेट में करोगे, याद रख लेना। तो कार्य उत्तेजित नाम दी थी, आपको क्या करना है? गेट करना है, गेट्स। क्वेश्चन नंबर 55 देखो, मूल प्रवृत्ति का सिद्धांत आपको पता है किसके द्वारा दी गई? मैकडूगल के द्वारा दी गई। 14 मूल प्रवृत्तियां दी गई। क्वेश्चन नंबर 56 देखो, अभिप्रेरणा पर किस कार्य का प्रभाव नहीं पड़ता? तो भौतिक संरचना पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता मोटिवेशन का। व्यक्तिगत विभिन्नताओं को ध्यान में रखते हुए विद्यार्थियों के शिक्षण के लिए परियोजना पद्धति के निर्माता कौन है? प्रोजेक्ट मेथड देखो, किलफेट्रिक। क्वेश्चन 58 देखो, अंधे बालकों को शिक्षण देने की पद्धति है तो ये है ब्रेल लिपि। अगर ऐसे क्वेश्चन अब आ जाए तो 100 में से 100। बाल अपराध का कारण देखो, बाल अपराध ये रीट में पूछा गया। माता पिता में अनबन रहना। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन 60 देखो, आत्म प्रत्यय में तात्पर्य व्यक्ति अपने व्यवहार योग्यताओं एवं विशेषताओं का मूल्य आंकलन एवं अभिव्यक्ति में समग्रता से है। आत्म संप्रत्यय की परिभाषा देने वाला कौन है? तो इसका राइट होगा 3 नंबर। परिभाषा बड़ी और आंसर ही बड़ा। आदत के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? तो मित्रों इसमें बोनस दिया गया, फिर भी इसका राइट होता 4 नंबर, लेकिन इसमें क्या दिया गया? बोनस दिया गया है। क्वेश्चन नंबर देखो 62, राजस्थान का क्षेत्रफल भारत के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? 10.41, 10.41%। राजस्थान में महिला साक्षरता दर कितनी है? तो राजस्थान महिला साक्षरता दर है 52.6। क्वेश्चन 64 देखो, राजस्थान में 2011 जनगणना अनुसार लिंग अनुपात है तो राजस्थान में लिंगानुपात है 926। 2011 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या दर राजस्थान का स्थान था 8वां। कौन सा स्थान था? 8वां। लेकिन वर्तमान में कौन सा स्थान है? 7वां। क्वेश्चन 66 देखो, कर्नल जेम्स टोड ने निम्नलिखित में से किस युद्ध को मेवाड़ का मैराथन कहकर पुकारा? दिवेर के युद्ध को। मरु विकास कार्यक्रम परियोजना केंद्र सरकार की है, ये केंद्रीय सरकार की परियोजना है। 13वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? 13वें वित्त आयोग के अध्यक्ष थे विजय केलकर। लेकिन वर्तमान में कौन है? वर्तमान में है नंद किशोर। नंद किशोर से NK सिंह है। वर्तमान में कौन है? NK सिंह है। ये 15वां आपका वित्त आयोग है। क्वेश्चन नंबर 69 देखो, निम्न में से कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है? तो जैसलमेर मीठालाल, डूंगरपुर में भोगीलाल पांडे, बीकानेर में जयनारायण व्यास नहीं है। जयनारायण व्यास तो मारवाड़ प्रजामंडल में है। झालावाड़ का सही है, तो इसका राइट हो गया 3 नंबर राइट। अगला क्वेश्चन देखो, हरित राजस्थान योजना आरंभ की गई। हरित राजस्थान योजना आरंभ की गई 2009-10 में। कब की गई? 2009-10 में।
अरे वाह। अगला क्वेश्चन देखो, देश के 142 डेजर्ट ब्लॉक में राजस्थान कितने डेजर्ट ब्लॉक है? तो है 85। कितने हैं? 85। राजस्थान के किस शहर में सीमेंट का सर्वाधिक उत्पादन होता है? आपको पता है, चित्तौड़गढ़ में। किस 73 देखो, प्राकृतिक गैस पर आधारित शक्ति परियोजना स्थित है? तो ये है रामगढ़ जैसलमेर में। किस 74 देखो फटाफट, राजस्थान में किस जिले में जरगा मित्र है? उदयपुर में। और रागा है सिरोही में। ध्यान रखना, रागा सिरोही में, जरगा उदयपुर में। विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात, क्या बात है, एंजिल जलप्रपात। निम्न में से राजस्थान क्रिकेट बोर्ड का अध्यक्ष कौन है? तो 2011 की बात है ये। 2011 में राजस्थान क्रिकेट बोर्ड का अध्यक्ष बनाया गया सीपी जोशी को। लेकिन वर्तमान में कौन है? ये बहु गहलोत है वर्तमान। ध्यान रखना, ये बहु गहलोत है, अशोक गहलोत का पुत्र। किसका पुत्र है? अशोक गहलोत का पुत्र है ये। राजस्थान में परमाणु केंद्र कहाँ स्थित है? तो ये है राउतभाटा में, चित्तौड़गढ़ में। बटनेर का किला आपको पता ही है कहाँ पे है? हनुमानगढ़ में, उत्तरी सीमा का पैरी। राजस्थान में प्रदूषण किसके द्वारा नियंत्रण किया जाता है? तो एक बोर्ड बना जिसका नाम राजस्थान प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा। पलाया झील का मतलब होता है निम्न भूमि में घिरी जो अस्थायी पानी की झीलें होती है, उसे कहते हैं पलाया। और सर्वाधिक पलाया है जैसलमेर में। किस देश में जनसंख्या का विकास दर 1% से भी कम है? तो मित्रों इसमें दिया गया बोनस। क्या दिया गया? बोनस दिया गया। शिक्षा प्राप्ति अधिकार कब से लागू हुआ? तो राइट टू एजुकेशन 1 अप्रैल 2010। 2011 की जनगणना जो थी आपकी 15वीं जनगणना, और नियम के अनुसार थी 14वीं जनगणना। जलवायु परिवर्तन कोपेनहेगन सम्मेलन हुआ, तो ये सम्मेलन कब हुआ? ये सम्मेलन हुआ था 2009 में। अगला क्वेश्चन देखो फटाफट, विश्व पर्यावरण दिवस आपको पता है कब मनाया जाता है? 5 जून को मनाया जाता है। राजस्थान में पहली जातीय जनगणना, तो मित्रों राजस्थान में पहली जातीय गणना हुई थी 1 नवंबर 2011 से। और भारत में जातीय आधार गणना 2 बार हो चुकी है। एक थी 1931 में, एक 2011 में। निम्न में से किस जनजाति में वाल्लर लोक नृत्य लोकप्रिय है? तो ये मित्रों है ग्रासिया जनजाति का, और धीमी गति का नृत्य ये, और बिना वाद्य यंत्र नृत्य किया जाता है। वाल्लर नृत्य वेरी मोस्ट ग्रासिया जनजाति का। माउंट आबू में दिलवाड़ा जैन मंदिर है, ये आपको पता ही है, जैन मंदिर है। बड़ी ठणी किशनगढ़। नबन बेली किस मन रुक्मणी किस भाषा का ग्रंथ है? तो ये है उत्तरी मारवाड़ी, क्योंकि ये बीकानेर का कंवर पृथ्वी सिंह राठौड़ के द्वारा ये रचा गया। बेली किशन रुक्मणी ख्यात है, और रचा गया ये गागरोन दुर्ग के अंतर्गत। तो उत्तरी मारवाड़ी आंसर इसका राइट होगा। 91 नंबर क्वेश्चन देखो, हिंदू पंचांग के अंदर छोटी तीज आपको पता है कब मनाई जाती है? तो ये मनाई सावन में। राजस्थान में सर्वाधिक महत्वपूर्ण लोक देवता माने जाते हैं। देखो इसमें कबीर ये संत है, लोक संत है, देवता नहीं है। तुलसीदास संत है, सूरदास संत है, लेकिन तेजा जी क्या है? ये लोक देवता। महिला नत्थ धारण करती है, नत्थ तो नाक में करती है। चित्तौड़गढ़ स्थित विजय स्तंभ के निर्माता महाराणा कुंभा। 95 नंबर देखो, निम्न में से किस क्षेत्र में सीताबाड़ी का मेला आयोजित किया जाता है? वो किया जाता है हड़ौती क्षेत्र में। जयपुर में अधिकांश सांस्कृतिक गतिविधियां आयोजित होती है जवाहर कला केंद्र में। जोधपुर के निकट ओसिया के मंदिरों का निर्माण किनको माना गया? माना गया प्रत्यारों को। सच्चा माता का मंदिर।
राणा सांगा बाबर के मध्य खानवा युद्ध कब लड़ा गया? 1527 में। महाराणा प्रताप का राज्याभिषेक हुआ कई बार पूछा गया? गोकुंदा में। और लास्ट 1 नंबर देखो, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो 2011 में जो पेपर हुआ था उसमें अध्यक्ष की बात करें अपन है तो PL पूनिया, लेकिन वर्तमान में बता सकते हो आप कौन है? वर्तमान में विजय सांपला। विजय सांपला कौन है? विजय सांपला। तो दोस्तों ये थे अपन के 100 क्वेश्चन, 2 पार्ट में अपन ने कर लिए। बहुत इजी क्वेश्चन है ये। और अगर ऐसा पेपर अब आता है तो आपके 100 में से 90 राइट हो सकते हैं, लेकिन पेपर का पैटर्न बदल गया है दोस्तों।